गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोग क्लास 12 का प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के लिए अवकल समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट पावर एंड फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम घात और प्रथम कोटि के लिए अवकल समीकरण का व्यंजक स्थापित करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन का रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, dy बाई डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ dy इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स प्लस 1 है, प्लस है जी ऊपर। उसके बाद 2 माइनस वाई है। 2 माइनस वाई के लिए कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या ज्ञात करना है? व्यापक हल ज्ञात करना। तो रूल कहता है, ध्यान देना इधर आप लोग, रूल कहता है कि y वाले को y के पास कर दें और x के टर्म को x के पास कर दें। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा करोगे तो 2 माइनस वाई इंटू डी वाई होगा और x प्लस 1 इंटू डी एक्स होगा। अब दोनों देखिए, इस तरह का अवकल समीकरण अगर निकालना है ना तो दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ठीक है ना। दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करने पर, अवकलन नहीं करेंगे, इसको समाकलन करते हैं। अवकल समीकरण निकालना हो तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग कर दो तो 2 बार हो जाएगा 1 इंटू डी वाई, यहाँ पर y इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स और 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। 1 इंटू डी वाई को क्या लिखोगे? y, इस पर एक पावर है तो y पर एक प्लस ए अपान 1 प्लस 1, ये हो जाएगा x पर 1 प्लस 1 होगा 2 होगा और 1 इंटू डी एक्स को x लिखेंगे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, इसमें कांस्टेंट c भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना। एलसीएम बराबर कर दीजिए, 1 और 2 का लसा कितना होगा? 2। इसका हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, 2 से 2 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये पूरे के स्थान पर कांस्टेंट c डैश मान लेंगे। यही आपका अवकल समीकरण है। इस तरह आ जाएगा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ नहीं, इस तरह का अगर खूब करना होगा तो इसको एक्स वाई को एक पास कर लो, खाली सी डैश को उधर कर दो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस इधर प्लस होगा, माइनस 4y प्लस 2x, इधर आएगा तो माइनस सी है तो सी डैश ही लिख देंगे। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस तरह हम डिफरेंशियल, एक क्वेश्चन 4 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन पर आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन अगर मान भर के हल करने वाला दे दे तो कैसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आपका अगर क्वेश्चन है ये -4x वाई स्क्वायर, ठीक है ना, -4x वाई स्क्वायर इफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1,
तो क्या करेंगे, y वाले को y के पास लेकर जाएंगे, x वाले को तो n2 में इधर आएगा और x इंटू है ना है। अब ये ऊपर जाएगा तो y पर माइनस इंटू डी वाई माइनस 4x इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन y पर माइनस 2 इंटू डी वाई 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y पर माइनस 2 प्लस ए माइनस 2 प्लस ए, इसका क्या लिखोगे 4, एक्स पर एक पावर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी 2 दूना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 में से गया माइनस, तो y पर माइनस ए बराबर माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस y, इसको लिख सकते हो 1/y प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सलूशन हो सकता है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा ऐसा करो, अभी इसका हर बराबर कर दो, 2x स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा माइनस ए बट्टा वाई बराबर सी हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 बराबर सी वाई, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब पुट कीजिए, ये सी की वैल्यू निकालने के लिए वो वैल्यू दिया है, इफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो 0 पुट करोगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, माइनस ए बराबर सी गुणे 1 होगा। तो c इक्वल टू माइनस 1 आ गया, c इक्वल टू माइनस, अब यह c की वैल्यू समीकरण 1 में भर दो, तो समीकरण 1 से हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू वाई, तो 2x स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर दे देता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस मॉडल का देता है, कदा बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2y 2x बट्टा वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 8 नंबर, पॉइंट दिया है -3, 4 और स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो मान दिया है वह 2x अपान वाई स्क्वायर है, 2x अपान वाई स्क्वायर। इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। ऐसे देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर आपने फर्स्ट मैथ में आपने पढ़ा था, अभिलंब रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या पढ़ाई थी, डी डी एक्स ऑफ डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपान वाई। स्पर्श रेखा की प्रवणता को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना जी। अब क्रॉस गुणा कर दो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये इधर आएगा तो 2x इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई टू आई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा वाई पर 2 प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1 और 2 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट से। तो वाई पर 3 घात बट्टा 3 2 एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस कांस्टेंट से, है ना। एक क्रॉस गुणा कर दो तो वाई क्यू इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c होगा। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर पॉइंट पुट कर दो, जैसे c की वैल्यू x इक्वल टू -3 है और y इक्वल टू 4 है। ठीक है ना। यहाँ पे पुट करो तो 4 का क्यूब 3 इंटू -3 का स्क्वायर 3c होगा। 16 को 64 होगा। 3 का 9 9 27 प्लस 3c प्लस में इधर आएगा 64 में से 27 14 में से 7 गया 7 यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1 ये 3 अच्छा 5 में से 3 बचेगा 5 में से 2 गया 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में भर दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 से यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो y पर 3 का बराबर क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 37 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना 37 होगा। यही आपका अवकल समीकरण होगा। इस तरह मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा और इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे यानी एक घात और एक कोटि वाले अवकल समीकरण को इसी प्रोसेस की सहायता से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन इस पर आधारित लगभग 23 क्वेश्चन दिया है और आप सेल्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।